नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हो राकेश। झारखंड विधानसभा चुनाव परवान पर है। स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रांची पहुंचे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से औपचारिक मुलाकात की। आज राहुल गांधी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। जमशेदपुर में राहुल गांधी का रोड शो भी है। तो ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ ही ये तस्वीर भी अब सामने आई है। जमशेदपुर में राहुल गांधी की आज रोड शो होने वाला है, लेकिन उसके पहले जैसे ही राहुल गांधी रांची पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की और इस औपचारिक मुलाकात की तस्वीर भी अब सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई है। और सहयोगी संदीप जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव। संदीप, आज राहुल गांधी का रोड शो होना है, चुनावी सभा भी होनी है, किन जगहों पर सबसे पहले उनका चुनावी प्रचार होगा? और चूंकि अब से कुछ देर पहले रांची पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, अभी की क्या तस्वीर है और क्या लगता है कितने बजे से उनका जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो कर ली जाएगी? यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियों में गहमागहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि 13 तारीख की बात करें तो पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान होने हैं और उससे पहले जो विभिन्न पार्टियों के दिग्गज है वे झारखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज राहुल गांधी झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं और आज वे 2 जगह कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर जब वे पहुंचे थे तो उनका स्वागत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन पहुंचे थे और उनसे औपचारिक मुलाकात की है, जहां से राहुल गांधी सीधे धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं हेलीकॉप्टर से। और सबसे पहले धनबाद के बागमारा में उनका सभा है, उसके बाद उस सभा के बाद वे जमशेदपुर गांधी मैदान जाएंगे, जहां पे उनकी दूसरी कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं लगातार जिस तरह से जिस दिन से कह सकते हैं चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। अब जहां चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात की जाए या फिर अन्य दलों की, लगातार इनके जो स्टार प्रचारक हैं वे झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में आज राहुल गांधी पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर के बाद कह सकते हैं जो धनबाद के बागमारा में कार्यक्रम होना है तो उसकी शुरुआत वहां पे होगी और जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी झारखंड इस विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे और लोहरदगा के अलावे कई जगहों पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है। हालांकि इसके बाद यदि कल की भी बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पे आ रहे हैं और कल 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद देर शाम राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहे तक उनका लगभग 3 किलोमीटर तक का रोड शो भी होना है। तो कह सकते हैं इस बार स्टार प्रचारक की भूमिका जो है इस विधानसभा चुनाव में भी अहम मानी जा रही है। रही वजह है कि लास्ट तक अब जो प्रचारक हैं वे कह सकते हैं लगातार झारखंड पहुंच रहे हैं और विभिन्न जिलों में अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं ताकि उनके जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दिला सके। जी संदीप, चूंकि राहुल गांधी का 2 चुनावी सभा है, तो क्या चुनावी मंच पर सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं की मौजूदगी रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं मंच पर साथ में रहेंगे, एक साथ मंच साझा करेंगे? कहीं ना कहीं इससे पहले भी चाहे यदि कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की तरफ से जो भी बयान आए थे, कहीं ना कहीं उनका एक जरूर यह बयान था कि जहां पे भी जो बड़े नेता स्टार प्रचारक पहुंचेंगे वहां पे जो उनके प्रत्याशी हों या गठबंधन के प्रत्याशी, सभी के लिए वो वोट की अपील करेंगे ताकि उन प्रत्याशियों को उन विधानसभा क्षेत्रों में फायदा पहुंच सके। हालांकि इससे पहले भी यदि बात करें तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे और कई जगह पे वे भी कार्यक्रम संबोधित किए थे और वहां पे भी कई दलों के जो नेता हैं वे मंच पे देखने को मिले थे। हालांकि देखना होगा राहुल गांधी के इस दोनों सभाओं में जो गठबंधन के जो अन्य प्रत्याशी हैं या फिर जो घटक दल हैं वे शामिल होते हैं कि नहीं, क्योंकि बागमारा जो धनबाद में अवस्थित है वो थोड़ी देर के बाद जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं शुरू से यह कोशिश गठबंधन की जरूर रही है कि सबको एक साथ लेके चले और जो प्रचारक पहुंचेंगे तो उसका फायदा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हो। जी
जी संदीप, चूंकि राहुल गांधी की मौजूदगी कहीं न कहीं झारखंड चुनाव को लेकर बात की जाए तो सरगर्मी काफी तेज हो गई है। क्या प्रतिक्रियाएं देखने को और सुनने को मिल रही है? अगर बात की जाए बीजेपी की यानी कि एनडीए गठबंधन की, राहुल गांधी के जो भी चुनावी भाषण भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो चुनावी भाषण किया मंच से ही उन्होंने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और भी कई ऐसे मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा भी उठाया था। तो क्या कहा जाए, बीजेपी के जो लोग हैं, एनडीए के जो भी नेता हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं राहुल गांधी के भाषण पर? जी, जिस तरह से जो प्रचारक है, स्टार प्रचारक हैं, झारखंड पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और कई ऐसे बयान उस दरमियान देखने को मिलते हैं। हालांकि यदि गठबंधन की बात करें और या एनडीए की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां यदि गठबंधन की बात करें तो वह बीजेपी पे निशाना साध रही है, वहीं दूसरी ओर यदि बीजेपी और आजसू जो एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं वे इंडिया गठबंधन पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में इन चीजों से परहेज नहीं किया जा सकता है। लोग जरूर कोशिश करती हैं कि आगे वाली की जो नाकामी है उसको सामने लाया जाए, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, पर जनता जो माइंडेड देती है उस अंतिम मुहर जनता की लगती है। और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान है और 20 तारीख को दूसरे चरण के लिए। तो जनता तय करेगी कि इस बार का शहंशाह कौन होगा और 23 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसमें स्पष्ट होगा कि क्या एनडीए सत्ता पे काबिज होती है या फिर गठबंधन एक बार फिर से। जी बिल्कुल संदीप, और देखना यह भी हमें होगा कि आज चुनावी मंच से राहुल गांधी किन किन मुद्दों को उछालते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे